4 मार्च 2026 को होली का त्योहार होता है। एक व्यक्ति उठता है और सोचता है कि पहले मैं दोस्तों के साथ होली मनाऊंगा, शराब पीऊंगा और फिर शाम के वक्त मैं नहाऊंगा। वो व्यक्ति जैसे ही घर से चला जाता है, उसकी पत्नी अपने प्रेमी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरा पति अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है, शराब पिएगा, होली खेलेगा, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम घर पर आना, तुम्हें मैं गुजिया बनाकर खिलाती हूँ। उसका प्रेमी घर पर आ जाता है और जैसे ही अंदर आ जाता है तो उसकी प्रेमिका उसे पहले तो गुजिया खाने के लिए बोलती है, कहती है, तो ये प्रेमी उसे कहता है कि मैं गुजिया तो नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो उसे उठाता है, बेडरूम के अंदर लेकर चला जाता है। दोनों अपनी सारी इच्छाएं वहां पर पूरी करते हैं। वो उसकी प्रेमिका कहती है कि तुमने मुझे जो संतुष्टि दी है उस उतनी संतुष्टि मेरा पति नहीं देता, इसलिए मैं आगे से तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद उसका प्रेमी भी कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। लेकिन आगे चलकर इनकी कहानी में इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, आप लोग सुनेंगे वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक जिला लगता है शाहजहांपुर, आरसी मिशन मोहल्ला रेती लगता है और यही के रहने वाला मनमोहन पांडे। मनमोहन पांडे अपने परिवार में सबसे छोटा बेटा था। उसके दो बड़े भाई थे और मनमोहन पांडे के जो पिताजी थे वो रेलवे में लोको पायलट थे, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके थे। 2015 की बात होती, मनमोहन पांडे बारात में जाता है। बारात में जाने के बाद उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है। जैसे लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है वो मनमोहक हो जाता है। वो सोच लेता है कि कुछ भी करके इस लड़की को मैं हासिल करूंगा और इसी से शादी कर लूंगा। अब लड़की की तरफ बस देखता रहता है, उसके साथ हंसता है। लड़की भी उसकी तरफ देखना शुरू कर देती, दोनों में हंसी होने लगती है। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन ये मनमोहन उसे एक अकेली जगह पर पकड़ लेता है और उसे एक नंबर लिख कर देता है और कहता है कि कुछ भी करके मुझे कांटेक्ट करना। लड़की भी, जब बारात खत्म हो जाती है, मनमोहन अपने घर पर आ जाता है। लड़की अपने घर पर जाती है तो अपने माँ के मोबाइल से इस नंबर पर कॉल करती है। मनमोहन उठाता है, दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। लड़की कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो तो फिर भी तुमने अपना नंबर मुझे क्यों दिया। तो मनमोहन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये लड़की कहती है कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, और मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे बारे में भी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो कैसे शादी हो सकती है। मनमोहन कहता है कि ठीक है, नहीं पता तो पता कर दो, तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कैसी हो। तो लड़की कहती है कि मैं प्रेम नगर में रहती हूँ और हम 5 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। मनमोहन भी कहता है कि मैं भी परिवार में सबसे छोटा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि मेरे परिवार वाले मानेंगे नहीं। मनमोहन कहता है कि मेरे परिवार वाले अगर मान जाते तो उनको तुम्हारे घर पर भेज दूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को मैं मनवा लूंगा। लड़की कहती है कि ठीक है। मनमोहन जैसे अपने घर पर जाता है, अपने अपने माता पिता से कहता है कि प्रेम नगर की एक लड़की है जिसका नाम आरती है, मुझे काफ़ी पसंद आ चुकी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मनमोहन के माता पिता उसे कहते हैं कि तू उससे शादी नहीं कर सकता हमारे इजाज़त के बिना, हम जिस लड़की से कहेंगे उसी से तुझे शादी करनी पड़ेगी। अब मनमोहन को पता चल जाता है कि मेरे घर वाले इससे शादी मेरी नहीं करने वाले। मनमोहन घर से नाराज होकर निकलता है। उसे आरती का कॉल आता है। आरती कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले माने या नहीं माने। मनमोहन कहता है कि घर वालों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए, मतलब चाहिए। अगर मेरे घर वाले नहीं मानते, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम भाग कर कहीं चले जाएंगे, वही शादी कर लेंगे। अब दोनों की डेट फिक्स हो जाती है और दोनों 2015 में ही घर से भाग निकलते, दिल्ली में चले जाते। दिल्ली में एक भाड़े का रूम लेते, वहीं पर पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, जैसे कि मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते। आगे चलकर ये मनमोहन कहीं पर काम करना शुरू कर देता है, पैसा वगैरह कुछ मिलता था, दोनों का परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। मनमोहन के परिवार वाले उससे कभी कभी संपर्क करते और उसे कहते कि तू अपना मुंह हमें नहीं दिखाएगा कभी भी, क्योंकि तू परिवार के खिलाफ गया हुआ है। मनमोहन को भी इस बारे में कुछ भी लेना देना नहीं था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब 2015 गया, 16, 17, 2018 शुरू हो गया। 2018 में मनमोहन के घर वाले सोचते हैं कि इसके साथ हमने गलत कर दिया है, क्योंकि इसका भी यहाँ पर हक है, इसकी प्रॉपर्टी हमें
इसे दे देनी चाहिए। तो मनमोहन की माँ मनमोहन को कॉल करती है और उसे कहती है कि ठीक है, तू तेरी पत्नी को लेकर के यहाँ गांव में आ जा, तेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन हमारे परिवार में तू नहीं रहेगा, हमसे तू दूसरी जगह पर रह लेगा। तो मनमोहन कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मनमोहन अपनी पत्नी आरती को लेकर के वहाँ पर पहुँचता है, उसे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है और वहाँ पर एक घर भी मिल जाता है। उस घर में आरती को लेकर के रहना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब 2019 में मनमोहन और आरती के बीच में एक बेटी पैदा होती है। अब इनका 3 लोगों का परिवार बन चुका था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन गांव में जाने के बाद मनमोहन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाया करता था, बुरी संगत में पड़ चुका था, थोड़ी बहुत शराब का आदी हो चुका था। अब आरती मनमोहन को कहती है कि तुम ऐसे ही शराब पीते रहोगे तो आगे चलकर हमारी बेटी पढ़ेगी कैसी, बड़ी कैसी होगी। तो मनमोहन कहता है कि तुम टेंशन ना लो, सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन मनमोहन जो है वो शराब का इतना आदी हो चुका था कि वो आरती को समय भी नहीं दे पा रहा था। आरती भी परेशान होने लगती है, उससे तंग आ जाती है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि आरती भी अपने मायके से भाग कर आ चुकी थी, मायके भी नहीं जा सकती थी। 2024 में ये आरती, उसके पास एक मोबाइल था, मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रही थी तो ब्रुजभूषण नाम के एक लड़के का उसे मैसेज आता है। आरती उसे पूछती कि बोलो कौन हो। तो ब्रुजभूषण कहता हूँ कि मेरा नाम ब्रुजभूषण है, मैं सोलर पैनल बैठाने का काम करता हूँ, 30-35 हज़ार सैलरी कमाता हूँ। आरती को भी वो ब्रुजभूषण काफ़ी पसंद आ जाता है। आरती अपने बारे में ब्रुजभूषण को बताती है कि मेरा पति किस प्रकार से, हमारी लव मैरिज हुई थी लेकिन मेरा पति अब शराब का आदी हो चुका था, वो घर पर ध्यान नहीं देता, उसे मुझे देने के लिए भी वक्त नहीं है। तो इसी बात का फ़ायदा ये ब्रुजभूषण भी उठाता है। ब्रुजभूषण कहता है कि ठीक है, अगर वो वक्त नहीं देता तो मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरती कहती है कि मेरी शादी हुई है, मेरी एक लड़की है, 31 साल मेरी उम्र है। तो ब्रुजभूषण कहता है कि भले ही तुम्हारी उम्र 31 साल है, मेरी उम्र 25 साल है, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या था, आरती भी मान जाती है, दोनों में कॉलिंग होना शुरू हो जाती, वीडियो कॉलिंग होना शुरू हो जाती है। आरती का जो पति था मनमोहन, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ गया हुआ रहता, शराब पिया हुआ रहता, तो आरती यहाँ पर ब्रुजभूषण के साथ वीडियो कॉलिंग पर लगी रहती। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, 2025 की होली का दिन था। अब ये ब्रुजभूषण आरती को कहता है कि बहुत दिनों से हम खाली वीडियो कॉल पर ही बातें करते, मिलते नहीं, कुछ ना कुछ करके मुझे मिलना ही है। तो आरती कहती है कि ठीक है, आज के दिन मेरा पति जैसे ही होली मनाने जाएगा, अपने दोस्तों के साथ शराब पिएगा, तो वो दिन भर घर पर नहीं आने वाला है, जैसे वो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। और जैसे ही ब्रुजभूषण अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लग जाता है, वहां पर उनके साथ चला जाता है, तो आरती ब्रुजभूषण को अपने घर में बुला लेती है। ब्रुजभूषण भी आरती के घर पर आता है। आरती कहती है कि चलो, मैं गर्मा गर्म गुजिया बनाई हूँ, गुजिया खा लो। तो ब्रुजभूषण कहता है गुजिया तो मैं बाद में खा लूंगा, पहले तो बेड पर चलो। ब्रुजभूषण उसे उसके बेड पर लेकर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों की रजामंदी से वहां पर गलत काम करना शुरू हो जाता है। और जैसे वो काम होता है, इच्छा पूरी हो जाती है, तो ये आरती ब्रुजभूषण को कहती है कि आज तुमने मुझे जो संतुष्टि दी है, कितने सालों से वो संतुष्टि मुझे मेरे पति से नहीं मिली है, क्योंकि वो शराब का आदी व्यक्ति है। और इस प्रकार से ये आरती को ब्रुजभूषण काफी पसंद आ जाता है। आरती कहती है कि कुछ ना कुछ करके मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। ब्रुजभूषण कहता है कि ठीक है, तुम अपने पति को तलाक दे देना, अपने पति से दूर आकर के एक भाड़े के रूम में रह लेना, उसके बाद हम दोनों मिलते रहेंगे, तुम उससे तलाक ले लेना, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अब ये सारा फिक्स हो जाता है और उसी दिन के बाद से ये आरती अपने पति मनमोहन से झगड़ा करना शुरू कर देती है। छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़ती रहती है और उसे एक दिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अकेली रहूंगी, तुम तुम्हारी बेटी को संभाल लेना। और आरती अपने पति को छोड़कर वहां से चली जाती है। चौक थाना अजीजगंज बालाजी नगर कॉलोनी में जाकर के ये आरती एक प्राइवेट भाड़े का रूम लेती, वहीं पर अकेली रहना शुरू कर देती है, एक कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। वहां पर मनमोहन उसकी बेटी के साथ अकेला रह लेता है। मनमोहन बार बार आरती को कॉल करता था, उसे कहता था कि मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन हमारी बेटी है, बेटी की खातिर तो तुम मेरे साथ आकर के रहो, तुम मुझसे दूर क्यों चली गई, आखिरकार तुम्हारा किसी से संपर्क है क्या, अफेयर चल रहा है। तो आरती कहती कि नहीं, मेरा अफेयर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और उसके बाद ये आरती
कोर्ट में इसके खिलाफ डिवोर्स का भी केस लगा देती। इनका कोर्ट में मामला भी चल रहा था तलाक का, तलाक भी होने वाला था, तो ये मनमोहन भी कुछ कर नहीं सकता था। और इधर ये जो आरती थी भाड़े के रूम में, ब्रुजभूषण को बुला लिया करती थी। ब्रुजभूषण जब उसकी मर्जी हो आ जाता था, कभी कभी रात भर रुक जाता था, दोनों के बीच में संबंध बनते थे, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा था। लेकिन इधर मनमोहन जो था उसे काफ़ी दुख पहुंच रहा था। वो सोच रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आरती को ज़रूर किसी ना किसी का सहारा है, मुझे ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा। तो ये मनमोहन अब आरती के रूम पर उसकी रेकी करना शुरू कर देता है कि उसके रूम पर कोई आता तो नहीं। तो एक दिन ब्रुजभूषण को इसके रूम से निकलते हुए मनमोहन देख लेता है और मनमोहन वहीं से अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। मनमोहन सोचता है कि आरती ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, भले हमारा तलाक हो रहा है लेकिन आरती ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम बेटी के लिए तो उसे मेरे साथ रहना चाहिए था। वहां पर मनमोहन ने प्लानिंग बना रखी थी और यहाँ पर 3 मार्च 2026 का दिन था। ये आरती अपने प्रेमी ब्रुजभूषण को कॉल करती और उसे कहती है कि याद करो आज ही के दिन पिछले साल हम मिले थे और मेरी इच्छा है कि आज भी तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ वक्त गुजारो, पूरी रात गुजारो, हम एंजॉय करेंगे। ब्रुजभूषण भी उसके रूम पर आ जाता है शाम के समय और दोनों के बीच में रात भर एंजॉय होता है। जैसे सुबह होती है, ये जो मनमोहन होता है ये अपने एक हाथ में तेजाब की एक बोतल लाता है और जेब में एक चाकू लाता है, अपने मुंह पर एक मास्क बंधा रखा हुआ होता है। जैसे ही दरवाजे पर जाता है, दस्तक देता है और आवाज बदल कर कहता है कि हैप्पी होली भाभी, दरवाजा खोलिए। जैसे ब्रुजभूषण सुनता है, ब्रुजभूषण सोचता है कि आखिरकार तुम्हारा कौन सा देवर आ गया जो तुम्हें हैप्पी होली कह रहा है। ब्रुजभूषण जाता है, दरवाजा खोलता है, तो जैसे ब्रुजभूषण को ये मनमोहन देखता है तो गुस्से में वो तेजाब ब्रुजभूषण के चेहरे पर मार देता है। ब्रुजभूषण तड़पने लगता है, उसे बहुत दर्द हो रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। उसकी चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर आरती भी दौड़ी वहां पर आती। जैसे आरती आती है, गुस्से में उसका पति मनमोहन वो चाकू निकालता है और उसके के गले पर वार कर देता है। आरती तड़प कर नीचे गिर पड़ती, लहूलुहान हो जाती। जैसे ये ब्रुजभूषण देखता है, ब्रुजभूषण भी चिल्ला रहा था लेकिन उसे भी मनमोहन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और ब्रुजभूषण उसके ऊपर हमला कर देता है और उस हमले में ये जो मनमोहन था वो भी बेहोश हो जाता है। ब्रुजभूषण को होश था लेकिन तीनों वहां पर गंभीर अवस्था में जख्मी हो चुके थे। ब्रुजभूषण जो होता है वो पुलिस स्टेशन में संपर्क करता है, पुलिस वहां पर घटनास्थल पर दाखिल होती है। तुरंत तीनों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जब चेकअप करते तो आरती को मृत घोषित किया जाता है। पुलिस जब ब्रुजभूषण को कहती है कि पूरा मामला आखिर क्या है, तो ब्रुजभूषण सब कुछ पुलिस को बता देता है कि कैसे मनमोहन और आरती का दोनों का लव मैरिज हुआ था, लेकिन जो मनमोहन है उसे गंदी आदतें लग चुकी थी, दोस्तों के साथ शराब पीता था, आरती को वक्त नहीं दे पा रहा था, खुशी नहीं दे पा रहा था। आरती को खुशी मैं दे रहा था, मैं आरती से शादी करने वाला था और दोनों का जब तलाक हो जाता मैं उससे शादी भी कर लेता, लेकिन ये सब कुछ हो गया मनमोहन ने ये काफ़ी गलत कर दिया। तो पुलिस ने मनमोहन के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अब मनमोहन के ऊपर इलाज चल रहा है, जैसे मनमोहन ठीक हो जाएगा तो पुलिस उसे हिरासत में ले लेगी। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो अब हमेशा के लिए शायद जेल में ही बंद रहेगा। दोस्तों, जिस लड़की के लिए दोनों लड़े वो लड़की तो चली गई, अब दोनों की जिंदगी अंधकारमय हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आरती और मनमोहन के बीच में जो लड़की थी, बच्ची थी, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से अंधकारमय हो चुकी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस घटना में किसकी कितनी गलती थी। मुझे तो लगता है आरती की ही सबसे ज़्यादा गलती थी, क्योंकि अगर वो चाहती तो अपने पति में परिवर्तन कर सकती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने अपने प्रेमी के लिए पति को भी और बेटी को भी छोड़ दिया। बाकी मनमोहन की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि किसी को भी इस दुनिया से हटाना अपना अधिकार नहीं होता। अब जो हुआ वो हुआ, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सतर्क करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए SNB क्राइम टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।